हेलो दोस्त। आरआरसी या आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी न्यू बाज़ार 2023 में लोगों का डिमांड है, जल्दी आनी चाहिए। लेकिन ये अब लोकसभा तक पहुंच चुका है और ये जनरली बालासोर एक्सीडेंट के बाद और बढ़ी थी और सेम वही क्वेश्चन लेके लिया जा रहा है कि एलपी शॉर्टेज होने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो रेलवे की तरफ से जो आंसर है वो कह रहा है कि रेगुलर फिलिंग हो रहा है एलपी के पोस्ट और अभी असेसमेंट किया जा रहा है। तो देखिए, असेसमेंट तो अब किया जा रहा है और भर्ती निकलने में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनरली ये डिफरेंस होता है। रेलवे में तो असेसमेंट हमेशा होते रहता है, लेकिन निकलने में कितनी टाइम लगती है वो देख ही रखे हैं आपने ने। लेकिन अभी चांस है कि 2024 से पहले तो आना ही आना है। तो ये हो सकता है उस असेसमेंट की बात किया जा रहा हो या रेगुलर असेसमेंट का। साथ में इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जितने भी जीडीसी आ रहा है उसमें एलपी की पोस्ट ली जा रही है। तो न्यू दिल्ली भी एक जुड़ गया है, बिलासपुर पहले आ चुका था, कोलकाता ईआर और एसीआर दोनों का आ चुका है। आपका न्यू दिल्ली आ ही गया आपका। साथ में आप देख सकते हैं कि मुंबई की प्रोसेस चल रही है, सेंट्रल रेलवे वाला। और जयपुर में ऑलरेडी एलपी की अभी एग्ज़ाम हो चुका है, जो पुराना पहले से निकला हुआ था, तो उससे भी पोस्ट भरा जा रहा है। साथ में आपने देखा होगा एलपी टेक्नीशियन 2018 की स्टैंड बाई जो कैंडिडेट थे उनमें से टेक्नीशियन का दिया था, एलपी का इस बार तो नहीं दिया है। तो उसमें से भी जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे गोरखपुर जैसे पिछवाड़े मतलब पीछे रहने वाले बोर्ड में, तो उनको भी आगे लिया जा सकता है, ऐसा होगा। क्योंकि गोरखपुर में कुछ कैंडिडेट एलपी के बच गए हैं, बाकी मैक्सिमम जगह क्लियर हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया, सबसे पहले देखिएगा टेलीग्राम पे कैंडिडेट ने शेयर किया है और हालांकि ये पेज पे मिल जाएगा। ये कैंडिडेट का नीलेश कुमार जी का पूछना है कि ये सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही है। लोकसभा का देखिए क्वेश्चन में आप सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से दिया रहता है वो थोड़ा सा आपको सही लगेगा या नहीं लगेगा वो सोचना है। तो अनस्टार्टेड क्वेश्चन 1016 था, जो रेलवे मिनिस्ट्री से पूछा गया था लोको पायलट के शॉर्टेज की वजह में। और कई जगह आप लॉबी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में शॉर्टेज है, जो एक्चुअल रेस्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब यह जवाब कैसा है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, इतना इंटरलिंकिंग नहीं। कई हो सकता है कई जगह सफिशिएंट स्टाफ हो, कई जगह प्रॉपर रेस्ट की भी इशू आ रही है। इशू तो है क्योंकि 2018 से वैकेंसी कोई आई नहीं और 2018 के बाद बहुत लोग रिटायर कर गए, प्रमोट कर गए, कई लोग, बहुत सारी अलग अलग इशू होती है। उसके बाद 2018 वाला 21-22 तक तो भरी गई पूरी वैकेंसी। 23 में तो दिक्कत होने लगा, 23 में कोई ज़्यादा मेजर पैनल एलपी का नहीं आया है और 22 के लास्ट में भी नहीं आया है। तो देखिए इन्होंने पूछा गया था कि अगर कम हो रहा है तो फैक्ट में एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट वगैरह का चांसेस हो रहा है। साथ में कहा जा रहा है प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर भी हो रहा है, यानी लंबी ड्यूरेशन तक काम किया कराया जा रहा है, ये भी है। उसके बाद है आपका इंक्रीज द ट्रेन एक्सीडेंट और डिसाइड टू फिलिंग द वैकेंसी इज रिड्यूस टू लॉन्ग आवर, दोनों का कम हो जाएगा। और डी में है कि इफ़ डिटेल शो भी देयर ऑफ करने के लिए मांगा है, लेकिन डिटेल तो नहीं दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन रेलवे मिनिस्ट्री जी के द्वारा आ गया है, ये टू डे का टेबल में रख दिया गया है। इसमें क्वेश्चन 26/7 का है, बहुत पुराना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आज है 29/7। इसमें पूछा गया है कि 48 घटना, ये घटना बता रहे हैं कि 22-23 में 48 हुआ था और 35 एक्सीडेंट हुआ था 21-22 में, जबकि ट्रेन कम चल रही थी। उसके बाद इन्होंने बोला 162 नॉन कंसेंशुअल 208 अगेंस्ट में, यानी यहाँ पे कम बता रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं ट्रेन का कम ही है। तो देखिए एक्सीडेंट किस तरह से होता है। देखिए एक्सीडेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कारण से हो, एलपी के कारण से हो, बहुत सारी इशू होती है। एलपी के अलावा फील्ड स्टाफ कितने हैं, वहाँ पे सिस्टम कैसा बना हुआ था, मानवीय भूल क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एलपी के कारण ही होता है, लेकिन एलपी ट्रेन को चलाते हैं तो यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद 2004 से 14 तक का इन्होंने दिया है कि 4 से 14 तक 171 घटना पर साल होता था, वो घट के आधी रह गई है, तो एक्सीडेंटल कम हो रहा है, ये रेलवे का जवाब है। उसके बाद देखिए लॉन्ग वर्किंग क्रू आवर इज नॉट मेजर काउज इन एक्सीडेंट, इनका कहना है कि लंबा काम कराएंगे तो मेजर काउज एक्सीडेंट नहीं है, हालांकि है, लेकिन कितना परसेंटेज है उसमें योगदान ये देखना अलग चीज़ है। क्योंकि लॉन्ग ड्यूटी में अगर कोई रहेगा, ड्राइवर अलर्ट नहीं रहेगा, आपने देखा होगा
कि बालासोर के बाद जो दूसरी घटना उसी सेक्शन में हुई थी, उसमें ड्राइवर का इशू था कि उनसे सिग्नल देखा नहीं, या तो नींद में या किसी कारण से, या जो भी कारण रहा हो। तो ये सब चीज़ें तो है, लॉन्ग एक्सीडेंटल में हो सकता है ये काउज हो, 100% नहीं लेकिन काउज हो सकता है। उसके बाद आप कह रहा है कि occurrence and filling of the vacancy continue process. The vacancy are filled in placement intent of railway with the recruitment agency as per operational requirement. During the process vacancy may be arise and this is a filled subsequently. हालांकि subsequently का मतलब तो ये होता है कि वैकेंसी आया, एक ईयर तक आसपास में भर लिया जाए, लेकिन 2018 के बाद 2023 तक कोई वैकेंसी नहीं आया, तो सब्सिक्वेंटली कैसे कह सकते हैं। एक वैकेंसी ले लिया, 3-4 साल चलाते रहे, 5 साल यानी 5 वर्षीय योजना खत्म हुई, तो यहाँ पे चला वो थोड़ा सही नहीं है। जितनी भी वैकेंसी सब्सिक्वेंटली आ रही है ईयर बाई ईयर भर देना चाहिए, उसकी प्रोसेस होती रहनी चाहिए, तब थोड़ा कैंडिडेट भी प्रिपरेशन करते रहेगा और जो वैकेंट सीट है उसको भी भरा जा सकता है। ये सब्सिक्वेंटली होता है, हालांकि यहाँ के सब्सिक्वेंटली 5 साल का है, तब तो मुझे नहीं समझ में आता कि 14 के बाद 18 के बाद फिर 23 में वैकेंसी है या 24 में है। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे कंसिक्वेंटली प्रोग्रेस है, इसमें आपका इंडेंट ऑफ रेलवे का तैयारी की जा रहा है। तो देखिए, रेलवे में इंडेंट हमेशा तैयारी होती है, जब तक वैकेंसी ऑफिशियल ना आए उसको हम इंडेंट से क्या लेना। प्लस में इन्होंने लिखा है कि 18 से 19 से लेकर 23 तक में हमने 35,000 को असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती किया है 21 RRB में, और 5,651 कैंडिडेट ड्यूरिंग दी 22-23 को इसी में 35,000 में इंक्लूड किया है, यानी जो वेटिंग वाले होंगे। साथ में इन्होंने अपना GDC वगैरह का भी प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी है। तो देखिए, यह LP और टेक्नीशियन में 35,000 बढ़ा के वैकेंसी हुई थी, पहले कुछ 29,000 के आसपास, 27,000 प्लस वैकेंसी थी, तो वो तो लिया गया है, फैक्ट है। लेकिन टाइम देखेंगे तो टाइम से अगर डिवाइड करेंगे, इसको टाइम के डिवाइड करेंगे 5-6 ईयर का, 18 से पहले से ही वैकेंसी जो 14 में आई थी उसी से काम चल रहा था, तो ये आपको पर ईयर 7,000 के आसपास होगा। 7-42, उससे भी कम कह सकते हैं, अभी 5.5 ईयर हो रहा है, तो 7,000 वैकेंसी 21 जोन में, और रेलवे के 65,000 रूट किलोमीटर नहीं, लंबाई की रेट की, और ट्रैक तो इससे ज़्यादा होंगे। इतने एरिया पे ट्रेन को, इतने हज़ारों ट्रेन गुड्स और ये ट्रेन चलाने के लिए थोड़ा कम लगता है, क्योंकि ये इतना से ज़्यादा तो रिटायरमेंट भी होते रहते हैं। अब आते हैं GDC की बात की। GDC का आपका न्यू दिल्ली के देंगे, तो न्यू दिल्ली में आपका GDC आ गया है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 28/7 के डेट में यहाँ पे GDC के नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें LP भी पोस्ट है, आपका ट्रेन मैनेजर भी है, और आपके JE की भी पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको 29 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी लिंक अभी आज शायद आएगा या कल आएगा, 1-2 दिन अब रुक जाइए। आज तो GH भी होगा, और उसके बाद 29 तारीख को, और 30 को आपका संडे है, 30 के बाद है आपका। उसके बाद अपलोडिंग और PDF डॉक्यूमेंट 1/9 तक कर सकते हैं ये, और 28/8 तक आपका फिलिंग का है। इसमें पोस्ट का नाम देखेंगे तो वही देखिए, सबसे पहले 169 असिस्टेंट लोको पायलट का है, और असिस्टेंट लोको पायलट में यहाँ पे देखिए EWS का कोटा लिया हुआ है। हालांकि जब 2018 की वैकेंसी थी उसमें EWS नहीं था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से कि EWS वहाँ नहीं था, और उस समय जब जो EWS नहीं था तो GDC कोटा क्या होता है, 25 से 50% कोटा होता है ओपन मार्केट का। तो ओपन मार्केट में जब EWS नहीं था तो यहाँ कैसे लिया है, किस आधार पर लिया है नहीं बोल सकते, ये रेलवे की पॉलिसी होगी, उसके आधार पर लिया गया है। तो उसके बाद आपका ट्रेन मैनेजर गुड गार्ड्स की 46 पोस्ट है, टेक्नीशियन की कम है, सब अलग अलग मिला के करीब 50-60 के आसपास पोस्ट टेक्नीशियन की होगी। उसके बाद आपका टेक्नीशियन में देखिए ब्लैक स्मिथ वगैरह सब की है, 50-60 के 100 के आसपास हो जाएगा। टोटल मिलाइएगा तो सब अलग अलग है, किसी का एक है, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटर का एक है, जितनी वैकेंसी है वो। जूनियर इंजीनियर की देखिए 12 शुरू है, फिर 10 है, 3 है CNW का, उसके बाद आपका एक है आपका जूनियर इंजीनियर का, उसका 2 SNT का, ये आप देख सकते हैं TRS का है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का, वो टोटल मिला के टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 323 वैकेंसी है, उसमें से 179 LP की है, JE और टेक्नीशियन मिला के। इनकी भरने के लिए आपकी प्रोसेस आपने जान ही रखा है कि सिलेबस क्या है। तो LP में 2 एग्ज़ाम होंगे आपके 100 और 75 का, यानी 100 नॉन टेक्निकल, 75 टेक्निकल। LP टेक्नीशियन दोनों के लिए
जीडी के लिए या ट्रेन मैनेजर कह सकते हैं, इनके लिए 100 एग्ज़ाम होगा जो ग्रेजुएट लेवल का नॉन टेक्निकल होगा। जेई के लिए आपको 2 अलग अलग एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम में 50 और 100 रहेगा, 100 टेक्निकल का और 50 नॉन टेक्निकल का। ये जेई के लिए है, एक ही एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा। अगर जीडी के लिए पोस्ट का देखेंगे तो सबसे इजी एग्ज़ाम है, एक ही पेपर है और वो भी नॉन टेक्निकल है, जो ओपन मार्केट जैसा सिलेबस है। लेकिन एलपी टेक्नीशियन में ओपन मार्केट ही जैसा सिलेक्शन है, लेकिन साथ में आपका एलपी की पोस्ट के लिए सीबीएटी भी होता है, वो तो आपको पता ही है। तो ये सारा प्रोसेस है अप्लाई वगैरह करने के लिए। अपने जोन में ही अप्लाई कर सकते हैं। एलपी की 4-5 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे पार्ट बी का। तो पार्ट बी में आपको इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और 10+2 से रिलेटेड 5 क्वेश्चनों में से आपको एक को कोई चूज करना होगा। उसके बाद अलग अलग सब आपका है, इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल, जेई वाले के लिए है, ये टेबल है, वो भी आप देख लीजिएगा। सब उनका भी जेई है, सबका अलग अलग करके ये बना दिया है। तो ये अपडेट है। तो कुछ अपडेट के हिसाब से अगर देख सकते हैं तो एलपी की शॉर्टेज तो है, लेकिन वैकेंसी कब आएगी ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और बार बार लोगों को क्वेश्चन आता है कि कब आएगा। तो देखिए, जब तक वेबसाइट पे ना आए या ऑफिशियल न्यूज़ ना आए, बोलना सही नहीं है, लेकिन ये तो है जब भी आएगा, नज़दीक है वो समय। थैंक यू, धन्यवाद।